हेलो। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज की इस क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि हमारे राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाता है, जो कि क्लास 12th के जो कि हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसलिए बने रहे वीडियो के क्लास के एंड तक, क्योंकि आप लोग क्लास के एंड तक नहीं बनते हो, इसलिए आप लोग को पूरा समझ में नहीं आता है। तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि ये क्लास आप लोग को 1 से 2 नंबर आपको एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस का गेन करा के देगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 15 मार्च 1951 से 1956 के बीच में चला था। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास करने के लिए उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मॉडल कौन सा अपनाया गया था? तो हेराल्ड और डोमर मॉडल अपनाया गया था। हेराल्ड डोमर मॉडल और अपनाया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में चला था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो उद्योग क्षेत्र का विकास करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। और प्रधानमंत्री कौन था? वही हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मॉडल कौन सा अपनाया गया था? महालनोबिस मॉडल अपनाया गया था। इसी प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में चला था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो कृषि और रक्षा उद्योग में तृतीय पंचवर्षीय योजना को बनाया गया था। और इसका प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मॉडल कौन सा था? जॉन सैंडी सुखमय चक्रवर्ती मॉडल अपनाया गया था। यदि आप लोग से चौथी पंचवर्षीय योजना में पहुँचते पहुँचते मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का काल कहाँ से 1966 में समाप्त होता है। 66 में समाप्त है। और इसी प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू होता है? 1969 में। यानी कि 3 साल की गैप है, जो कि चौथी पंचवर्षीय शुरू होने में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विकास व गरीबी उन्मूलन। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। और इसका मॉडल कौन सा था? अशोक रूड वो एएस मन्ने मॉडल अपनाया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना की में। और इसी प्रकार पांचवी पंचवर्षीय योजना की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या कह रहा है? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के बीच में 1979 के बीच में करवाया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और न्याय व्यवस्था। और दूसरा क्या उद्देश्य था? कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? मैं यदि आपसे पूछूं तो इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। और इसका मॉडल का क्या नाम था? डीपी घर मॉडल नाम था। और छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाया गया था? तो 1980 से 1985 के बीच में चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक विस्तार। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। और मॉडल का क्या नाम था? पुणे नेहरू मॉडल। चलते हैं सातवीं मॉडल की। और सातवीं मॉडल क्या कह रहा है और इसका उद्देश्य क्या था और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में चलाया गया था। और उद्देश्य क्या था? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के तो आर्थिक उत्पादकता, रोजगार, अनाज उत्पादन, ये सभी उद्देश्य थे सातवीं पंचवर्षीय योजना में। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे, 1985 1990 के बीच में ये
प्रधानमंत्री थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या कह रहा है? 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या कह रहा है? 1992 से 1997 के बीच में चलाया गया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो उद्योगों का आधुनिकीकरण करवाया गया था। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री थे। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के मॉडल में कौन सा मॉडल अपनाया गया था? राव मनोहर आर्थिक विकास मॉडल अपनाया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चलाया गया था। 2002 तक चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता और ग्रामीण विकास के लिए चलाया गया था। ये उद्देश्य था 9वीं पंचवर्षीय योजना के। और इसके 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंद्र कुमार गुजराल 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री थे। इसी प्रकार 10वीं पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में चलाया गया था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या थे? तो उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार व साक्षरता पर बल दिया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में उसके प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि हमारे बीजेपी के सरकार थे। बीजेपी की सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाया गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चलाया गया था। 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो व्यापक और तीव्र समावेशी विकास इसका उद्देश्य था। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह इसके 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री थे। इसी प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजनाएं थी। 12वीं पंचवर्षीय ना 2012 से 2017 के बीच में चलाया गया था। ये हमारा लास्ट पंचवर्षीय योजना है, जो कि इसका उद्देश्य था हर साल 10% आर्थिक विकास दर। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, ये पंचवर्षीय योजनाएं आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, जो कि 1 से 2 नंबर का पूछा जाता है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।